तो जिस तरह से हर मुद्दे पर जो है सरकार को घेरने में भाजपा लगी हुई है, तो आज लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे मुद्दे को लेकर जो है राज्य सरकार को भाजपा जो है घेरने का काम कर रही है और कई आरोप लगाने का काम कर रही है। जब से ये राज्य सरकार बनी है, हेमंत सोरेन कांग्रेस की सरकार बनी है, लगातार आदिवासी समाज अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए जूझ रहा है। लगातार धर्मांतरण हो रहे हैं। राज्य में धर्मांतरण निषेध कानून के होते हुए भी कार्रवाई नहीं हो रही है। लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आदिवासी समाज की भोली भाली लड़कियों को, विशेष करके संथाल परगना के साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा जिलों में आदिवासी समाज की भोली भाली लड़कियों को दूसरी तीसरी पत्नी के रूप में रख करके उनके नाम पे जमीन खरीदवाना, उनको मुखिया का और पंचायत का चुनाव लड़वाना और बाद में काम निकल जाने के बाद उनकी नृशंस तरीके से हत्या कर देना, ये लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। और शायद ही किसी केस में कोई कार्रवाई हो रही है। केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण की सारी सीमा वर्तमान सरकार लांघ रही है। उसी कड़ी में गो तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क, गो तस्करी चरम पर है। पश्चिम बंगाल से सीमा सटी होने के कारण पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश को जो गो तस्करी होती है, उसमें एक संगठित गिरोह के रूप में एक नेटवर्क डेवलप हुआ है और उसमें सत्ता में बैठे लोग, शासक वर्ग के लोग शामिल भी हैं और हिस्सेदार भी हैं। पिछले दिनों रांची में ही शोभना संध्या टोपनो की जिस प्रकार से गो तस्करों ने हत्या की और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो यही दर्शाता है कि सत्ता में बैठे लोगों को गो तस्करों को संरक्षण प्राप्त है। जो इसका विरोध करते हैं उनको प्रताड़ित करना, उन पर झूठे मुकदमे लादना, उन पर दबाव बनाना, केस वापस करनी, आए दिन की घटना हो गई है। और बढ़ते बढ़ते अब इनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि पिछले दिनों मोहनपुर में सांसद, गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी ने देखा कि कुछ गो तस्कर मवेशियों को लेकर के जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। उनके साथ उनके अंगरक्षक थे, स्कॉट में मोहनपुर थाना की पुलिस थी। उन लोगों ने दौड़ा करके उन गो तस्करों को पकड़ लिया, जिसमें अफरोज एवं मुस्ताक नाम के दो प्रमुख रूप से उस गिरोह के सरगना पकड़े गए और सांसद ने खुद उनको थाना को सौंपा। थाने से उनको भगा दिया गया और एक दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके उल्टे सांसद पे ही केस कर दिया गया। लव जिहाद, धर्मांतरण, गो तस्करी को संरक्षण देकर के केवल वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की सारी सीमा पार कर रही है। हाल के दिनों में राज्य में कुछ घटनाएं घटी हैं जो बहुत गंभीर हैं और राज्य के आंतरिक कानून व्यवस्था में कितनी अराजकता फैल गई है, ये उसकी परिचायक हैं। अपने पाकुड़ में हम सभी जानते हैं एक प्रिमिटिव ट्राइब का समूह रहता है, पहाड़िया समूह। लगातार आए दिनों रूबिका पहाड़िया से लेकर के पहाड़िया समुदाय के कई लोगों को जिस प्रकार से धर्मांतरण कराना और उसके बाद उनकी हत्याएं हुई, और उसी कड़ी में अब एक नई घटना सामने आई है। पाकुड़ जिले के रामचंद्रपुर गांव के रहने वाले रिनोय पहाड़िया नाम के व्यक्ति की। पहले एक समुदाय विशेष की एक महिला सायनारा खातून पूरी योजना के साथ इनसे दोस्ती करती है
और पहाड़िया रीति रिवाज के हिसाब से इनकी पत्नी बनने का एक प्रस्ताव देती है और बाद में जब विवाह का समय आता है तो एक प्रकार से जबरन रिनोय पहाड़िया जी को अगवा करके और उनका धर्मांतरण कराया जाता है। जबरदस्ती उनसे शपथ पत्र पर हस्ताक्षर लिए जाते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है और उनसे गलत तरीके से निकाह पढ़वाया जाता है। बाद में भी वो जब जब विरोध करते हैं तब तब उनके साथ पूरे परिवार के द्वारा, सायनारा खातून के पूरे परिवार के द्वारा मारपीट की जाती है और उन्हें वो सारी चीजें खाने पीने के लिए मजबूर की जाती हैं जो एक पहाड़िया समाज में निषेध है जिसका। और उनके द्वारा जब थाने में कंप्लेन होता है तो थाने से उनको भगा दिया जाता है, क्योंकि थाना को पता है कि वर्तमान में राज्य में जिनकी सरकार है वो क्या चाहते हैं और राज्य में बैठे, शासन में बैठे लोगों के विरुद्ध जाने की हिम्मत थाना नहीं दिखाता है। रिनो पहाड़िया अपना अर्जी लेकर के पुलिस अधीक्षक पाकुड़ के पास जाते हैं। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, एफआईआर नहीं हुआ है, गिरफ्तारी नहीं हुई। तब देखने वाली बात होगी कि भाजपा के इस आरोप का जो है जवाब अब सत्ता पक्ष की ओर से किस तरह से आता है। रांची से मोहन कुमार, दर्श न्यूज।